Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the science factor of class 1. Now look at page number 30, unit number 4, environment. Now what is environment? Environment क्या है? Environment माहौल है, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है हम उसे environment कहते हैं। हमारी जो सराउंडिंग है, जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द जैसा माहौल है वो क्या है? environment है। All animals and plants live in an environment. Do you know what an environment is? हमारे इर्द गिर्द जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो लोग हैं, वो सब क्या हैं? वो हमारे इर्द गिर्द एक माहौल बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। What is an environment? अब environment है क्या? An environment is a space. An environment can be very big. The whole world is an environment. अब इन्वायरमेंट क्या है? हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, हम उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट कैन बी वेरी बिग, हमारे इर्द गिर्द का माहौल ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। और हम देखते हैं हमारी जो पूरी दुनिया है, होल वर्ल्ड इज़ एन एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो पूरी दुनिया है ये भी एक इन्वायरमेंट है, ये भी एक हमारे इर्द गिर्द एक माहौल है। नाउ कम टू पेज नंबर 31। एन एनवायरनमेंट कैन बी स्मॉल, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग है, ये छोटी भी हो सकती है, हमारी सराउंडिंग कम भी हो सकती है। योर क्लासरूम इज़ एन एनवायरनमेंट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने क्लासरूम की। हमारे क्लासरूम जो है ये भी एक इन्वायरमेंट है। इन चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, अब हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारी इन्वायरमेंट एक जैसी नहीं रहती। टाइम के साथ हमारी इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में चेंजिंग आती हैं। जैसे हम कभी अपने घरों में देखते हैं हमारी, अब नाउ डेज़ व्हाट आर द चेंजेस इन आर एनवायरनमेंट, हमारी इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग में क्या चेंजिंग आई है। हम देखते हैं कि आजकल हम घरों से बाहर नहीं जाते। हम अगर घर से बाहर जाते भी हैं तो हम मास्क पहनते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। सो नाउ देयर इज़ अ चेंज इन आर एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में चेंज आया है। क्या चेंज आया कि हमने अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, हमने ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है। नाउ दिस इज़ अ चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, हमारे इर्द गिर्द का माहौल अब थोड़ा सा बदल गया है। इन्वायरमेंट्स डू नॉट स्टे द सेम, दे आर ऑलवेज चेंजिंग, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो माहौल है, ये एक जैसा नहीं रहता, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इन अफ्रीका मैनी ऑफ द डेजर्ट्स यूज़ टू बी फॉरेस्ट, और अफ्रीका में जो बहुत से डेजर्ट्स थे। नाउ व्हाट आर द डेजर्ट? डेजर्ट्स क्या हैं? डेजर्ट हमारे पास सहरा है। सहरा में क्या होता है? सहरा में रेत होती है, और जहाँ पे आप देखते हैं आप, यू कैन सी देयर आर कैमल्स एंड कैक्टस, वहाँ पे कैमल्स होते हैं बिकॉज दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। वहाँ पे सहरा में पानी भी कम होता है और वहाँ पे सारी रेत होती है, और वहाँ पे कैमल्स होते हैं। कैमल्स क्योंकि वो पानी के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इन अफ्रीका मैनी ऑफ द डेजर्ट्स यूज़ टू बी फॉरेस्ट, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जो डेजर्ट्स हैं, जो सहरा है, वो फॉरेस्ट में चेंज हो गया ना। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट में क्या होते हैं? दरख्त होते हैं, लेकिन डेजर्ट्स में, सहरा में हम देखें वहाँ पे कोई प्लांट नहीं होता, वहाँ पे कोई भी पौधा या दरख्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेत है और वहाँ पे पानी नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट में हम देखते हैं, जंगलात में हम देखते हैं बहुत से दरख्त हैं, बहुत से पौधे हैं। सो इन अफ्रीका मैनी ऑफ द डेजर्ट यूज़ टू बी फॉरेस्ट। क्या हुआ? ये इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, ये हमारी इन्वायरमेंट जो है, ये हमारी सराउंडिंग में ये चेंजेस आते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं इन्वायरमेंट डू नॉट स्टे द सेम, दे आर ऑलवेज चेंजिंग, कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स है, वो टाइम के साथ बदलती रहती है। ना कम टू पेज नंबर 32। कीपिंग माई रूम क्लीन, अब हम अपने इर्द गिर्द का माहौल, हम देखते हैं अपने रूम को, हमारे रूम के भी एक इन्वायरमेंट है, हमने अपने रूम को क्लीन रखना है। हम कैसे अपने रूम को क्लीन रखते हैं? कीपिंग माई रूम क्लीन, हम अपने कमरे का जो माहौल है, कमरे की जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसको हमने साफ़ सुथरा रखना है। यू कैन सी दिस इज़ द होल वर्ल्ड, दिस इज़ द अर्थ। वी नीड टू कीप आर इन्वायरमेंट्स क्लीन, हमने अपनी सराउंडिंग को क्या करना चाहिए? हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है, हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना है। वी नीड टू कीप द अर्थ क्लीन, हमने पूरी दुनिया को, अपनी जो है अर्थ है, उसे भी साफ़ रखना है। वी नीड टू कीप आर ओशंस क्लीन, हम देखते हैं पानी, हमें अपना जो पानी है, पीने का पानी है, या हम जहाँ जाते हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, तो
ये सब चीज़ें हैं जो पानी है, हमने उसको साफ़ रखना है। हम जाते हैं, समटाइम्स हम विज़िट करते हैं रिवर्स और पे जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे ही हम खाते हैं और वहाँ पे हम रबिश जो है, रैपर्स हैं, वो पानी में फेंक देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो पानी है वो क्या होगा, गंदा हो जाएगा, और वही हम गंदा पानी अगर पिएंगे तो हम उसकी वजह से बीमार होंगे। इसीलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। वी नीड टू कीप आवर फॉरेस्ट क्लीन। हमें जो जंगलात हैं, हमारे जो जंगलात हैं, हमें उसे भी साफ़ सुथरा रखना है। हेल्दी इन्वायरमेंट्स मीन हेल्दी एनिमल्स एंड हेल्दी प्लांट्स। अगर हमारी इन्वायरमेंट हेल्दी होगी, अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल सेहतमंद होगा, अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होगा, तो जब हम जब साफ़ सुथरे रहेंगे, हमारी हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी, तो हम सेहतमंद होंगे। जब हम सेहतमंद होंगे, हमारी इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग सेहतमंद होगी, तो वहाँ हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी सब सेहतमंद रहेंगे। लुक एट पेज नंबर 33। यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग श्योर यू कीप योर रूम क्लीन एट होम। हमने कैसे शुरू करना है, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू होंगे, अपने रूम से स्टार्ट करें, अपने कमरे से शुरू करेंगे कि हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रखना है। हम स्टार्ट अपने रूम से लेंगे, अपने घर से, अपने कमरे से स्टार्ट करेंगे। वी कैन क्लीन द फ्लोर। हम अपने रूम का जो फर्श है हम उसे क्लीन करेंगे। यू कैन सी, ये देखें, ये बच्चा जो है वो अपनी जो है ये रूम क्लीन कर रही है, फ्लोर क्लीन कर रहा है। यू कैन रिमूव डस्ट। हम डस्ट रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, हमारी चीज़ों पे अक्सर बहुत से दिन गुजर जाते हैं, हम देखते हैं हमारी बुक्स पे, हमारे बेड पे, हमारी चीज़ों पे डस्ट होती है और हम उसको नहीं साफ़ करते। तो वो डस्ट क्या होती है, वो डस्ट जो है वही हमारे कपड़ों पे आती है, हम पे आती है। तो वो हमने इससे क्या करना है, यू कैन रिमूव डस्ट। यू कैन पिक अप क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स दैट आर ऑन द फ्लोर। और हमने देखनी है हमारी जो ये देखिए चीज़ें बिखरी हुई हैं फ्लोर पे, फर्श पे। हम देखें जब कपड़े चेंज करते हैं वहाँ पे कपड़े फेंक देते हैं। अगर हमारे टॉयज़ हैं तो हम उसको ज़मीन पे छोड़ देते हैं। तो हमने सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करना है, हमने अपने रूम से स्टार्ट करना है। हमने अपने रूम को साफ़ सुथरा रखना है, अपने रूम को जो है सारा जो है वो संभालना है। अपने रूम में जो चीज़ें बिखरी हुई हमने सबसे पहले वो साफ़ सुथरी करनी है। नाउ लुक एट दिस, लर्निंग इज़ फन, डू दिस टास्क इन योर नोटबुक। आपने ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इसको अपनी नोटबुक में करने हैं। लुक एट नंबर 1, लिस्ट 5 थिंग्स फ्रॉम योर होम इन्वायरमेंट। आपने अपने अपने घर के माहौल में से 5 चीज़ों के नाम लिखें। लिस्ट 5 थिंग्स फ्रॉम योर होम इन्वायरमेंट। अभी देखें, आप अपने इन्वायरमेंट में से अपने घर में देखें, अपने रूम में देखें, आपके घर के में इर्द गिर्द कितनी चीज़ें। आपने अपने घर में देखना कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें। हमारे इर्द गिर्द देखें, हमारे पास हमारे एनिमल्स हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। तो यू हैव टू राइट 5 थिंग्स। नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन इन्वायरमेंट। ये क्यों ज़रूरी है कि हमारी इन्वायरमेंट क्लीन हो। अगर हमारी इन्वायरमेंट क्लीन होगी, अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ होगा तो हम क्या रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट बिकॉज व्हेन आवर इन्वायरमेंट इज़ क्लीन so is healthy, so it means that we are healthy. If environment will be clean, so we become healthy. 3, these 3 things you do to keep your environment clean. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने environment को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। हमारे से कौन से 3 काम हैं, ऐसी चीज़ें हम करेंगे जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी रहेगी। देखिए जैसे अब यहाँ पे रूम में देखें, ऐसी कौन सी चीज़ है, ये बच्चे क्या करें, अपने रूम को क्लीन करने के लिए यहाँ पे सफाई करें, अपने रूम को साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछ रहे हैं, लिस्ट 3 थिंग्स यू डू टू कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे जैसे इसका आंसर आप पेज नंबर 32 से भी देख सकते हैं। वी नीड टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, वी नीड टू कीप आवर अर्थ क्लीन, वी नीड टू कीप आवर ओशंस क्लीन। तो हमने यहाँ से कहना है आपकी इन्वायरमेंट में क्या क्या है, आपने देखना है आपके इर्द गिर्द के माहौल में क्या है, आपके इर्द गिर्द तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपने वो देखकर और यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यू हैव टू रीड पेज नंबर 30, 31, 32 and 33 and if there is any confusion so you can ask. Thank you so much.